जो नाशवान पदार्थों की इच्छा करता है और अपने को उपासक मानता है, समझ ले क्या है वो। उपासना के मार्ग में जब कदम रखा जाता है तो इसमें ये नहीं सोचा जाता कि काश हमारे पास ऐसी व्यवस्था होती तो हमारा भजन बन जाता। नहीं नहीं नहीं, आप जो अनुकूलता की मांग कर रहे हो मन वासनाओं का जाल रच रहा है। जैसी परिस्थिति ठाकुर ने आपको दी है वो ठीक आपके योग्य भजन के है। बस आप अपने मन को हरि गुरु अधीन करके भजन कर लो। व्यवस्था की चाह, परिस्थिति का बदलाव, फिर भजन भूल जाओ, भजन नहीं होगा। जैसी परिस्थिति डट के भजन करो, अपने आप हर परिस्थिति आपके चरणों में झुकी रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको भजन से विमुख कर सके। ऐ मन, तुझे पछताना पड़ेगा। ये दुर्लभ देह मिली है, भगवान का नाम जप नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे। अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले। अब इस पर विचार करने का एक क्षण भी नहीं, अभी इसी क्षण से शुरू कर। राधा राधा राधा। आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ, सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक रस है जहां बोलना भी एक बंधन लगता है। सर, निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है। पर प्रभु वही कराते हैं जो उनकी इच्छा होती है। कि ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में रहे तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। और उसका महत्व ही नहीं समझा गया। बच्चे बच्चे खिलवाड़ में जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। कभी एक बार ऐसा करके देखना, कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो और उसको कभी अपने घर लाना, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, भोजन पवाना। फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा तो आपको जो सुख मिलेगा वो 56 प्रकार के भोग पाने में भी कभी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख परहित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से जो हृदय शीतल होता है वो कभी किसी से नहीं होता। और अनिष्ट, जब मेरे इतने बड़े स्वामी प्रभु हैं तो अनिष्ट कौन ऐसा पैदा हो गया जो अनिष्ट कर सकता है। अगर मेरे प्रभु का विधान तो होके रहेगा। इतने बड़े प्रीतम भगवान हैं हमारे, हमारा कौन अनिष्ट कर सकता है। हम क्यों चिंता करें। देखो नाम जप का कितना बड़ा बल होता है। एक दिन ठाकुर हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर कीर्तन कर रहे थे। तो एक धनी मानी 2-3 वैश्याओं के साथ निकला। तो धनी मानी ने कहा कि देखो ये महात्मा कितने निष्ठावान है, नाम जप कर रहे हैं। तो उन वैश्याओं में कुछ चंचल स्वभाव की तो होती है। तो उन्होंने कहा हमको एक दिन का अवसर दो, इनकी भक्ति को अभी देख ले हम। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई है और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो। उत्तम भक्त का यही लक्षण है, अपने आराध्य देव को देखे। यदि हम हनुमान जी को मानते हैं कि वो हमारे आराध्य देव हैं तो वही सर्वस्व है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही परम तत्व है, चाहे उसे जो कहें। वो लीला के लिए सेवक बना हुआ है, लीला के लिए स्वामी बना हुआ है। हनुमान जी कौन है? स्वयं रुद्र हैं, स्वयं शिव हैं। हनुमान जी को पसंद क्या है? हम जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद देखते हैं, उसकी रुचि देखते हैं। हनुमान जी को सिया राम नाम पसंद है। हनुमान जी महाराज आंसू बहाते हुए जहाँ जहाँ नाम कीर्तन होता है हरि का, जहाँ उनके पावन चरित्र का गायन होता है वहाँ वहाँ उपस्थित होते हैं। सर्वत्र उपस्थिति अपने ही आराध्य देव की देखें। हनुमान जी की उपासना में एक सावधानी रखनी है, अधीन करने की बात न सोचे, शक्ति स्वरूप में, नहीं तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, फिर वो मतलब बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाएगी। हनुमान जी को अपने आराध्य देव के रूप में देखा जाए
जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो वो अपनी रति नहीं प्रदान करेंगे, अंतिम बात मान लेना, वो श्री राम की रति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो जिस पर प्रसन्न होते हैं राम जी का प्रेम वो उसको प्रदान कर देते हैं, और राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसे हनुमान जी के चरणों में निश्चित प्रेम हो जाएगा। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। अब देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य है सब असत्य है। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं, और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना मैं तो प्रियाप्तिकम का हूँ, ये काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं, ये आती जाती रहेंगी। स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर संबंधी आकर्षण, पुरुष शरीर स्त्री संबंधी या जनेन्द्रीय संबंधी आकर्षण, उसके पास दूसरा पावर नहीं है। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ, ये पियो, हर बात अनसुनी नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मने नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? हम दुश्मन के इशारे पे चल रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है। जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए। पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु, फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है। एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना, मन शांत हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं? इसी मनी राम के बहकावे में गलियों में भटकते रहते हैं। ये 9 द्वारों वाला एक नगर है, हम इसी में भटकते रहते हैं। अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते। आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो। अब तो अपने को बेपरवाह हो जाना है। अगर परवाह रखते हैं तो शरणागति में कलंक है। अगर अपनी चिंता रखते हैं तो अभी दिया नहीं है, और दिया नहीं तो फिर हम दास कैसे? दास के पास तो स्वामी के सिवा कुछ नहीं, जो कुछ है स्वामी का है। अगर आप मुझे क्रोधी नीच दिखवाना चाहते हो तो मैं उसी में, अगर आप मुझे विजेता दिखाना चाहते हो तो आपका दास हूं, आप देख लीजिए। अपने बाप की तोंद पे चढ़ के छोटा बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा, अपनी भाषा से समझाना चाहता है कि मेरी बात को समझो, वो हंसता है, दुलार करता है। ऐसे ही अपने प्रभु से लड़ भी जाते हैं। कभी कभी लड़ जाते हैं जब किसी भक्तों पर कोई बात आती है, तब कहते हैं आप अपने शरणागतों पर क्यों, थोड़ी तो चैन से जी ले दो शरणागतों को। अगर आप बेचते रहोगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, कहोगे परीक्षा है, हमसे पहले लिखा लो, हम फेल हैं, हम पास होने वाले नहीं, आज से छोड़ दो। हम कहते हैं जिसकी नाव डूब रही हो पतवार से खेना मत, पतवार फेंक देना, और ऐसे हो जाता। पर हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास। हाँ, बिना हिम्मत के पतवार नहीं छोड़ी जाएगी, और पतवार फेंक दिया तो जल ही सूख जाएगा। शरणागति बहुत बड़ा योग है। शरणागति योग, बस मस्त हो जाओ आज से, अभी से मान लो कि जैसे चंचल अचंचल, जैसे भी पवित्र अपवित्र, जैसे भी हम हैं, हे नाथ अब आपके हैं, और आज से हमारा अपने लिए कोई प्रश्न नहीं रहे। जो आए हुए प्रारब्ध को, सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है,
और हर क्षण ये अनुभव करता रहता है भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। शरीर मन वाणी से भगवान की शरणागति का चिंतन करता है, वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का सरकारी अधिकार हो जाता है। मेरी उम्र 14 वर्ष है और आपकी कृपा से मैं अभी तक अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कभी कभी दूसरी माताओं और बहनों पर गलत दृष्टि चली जाती है। गलत विचार आवे, स्वीकृति मत देना, कोई क्रिया मत करना। मन है वो पेशकार है, आपके सामने पेश करेगा। जो चित्र देखे हैं, जो सुने हैं, वो कल्पना बनाकर आपके सामने पेश करेगा भोगों की। आपको हाँ नहीं बोलना। अगर आप स्वीकृति कर दी, हाँ कर दिया, संकल्प कहते हैं उसे शास्त्रीय भाषा में, जे भी संकल्प किया तो फिर वो नष्ट करना शुरू कर देंगे। व्यायाम करते हो, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य रहना है तो प्राणों को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म करना है, और आहार बहुत पवित्र पाइए, और रात के सोते समय गर्म दूध मत पीजिएगा। नाम जब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित कर देता है, जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। बस गंदी बात मत करना, अपने कोई हाथ से क्रिया मत करना। हमारी बात ये मान लेना, अगर एक बार भी कर ली फिर रोक नहीं पाओगे, ऐसी माया है। कुंडलनी भी जागृत हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा। जो नाम आपको प्रिय है पहले वो अपने माइंड में लिखो और उस पर एकाग्रता करो, और अंदर से वही चलाओ और वही सुनो। जो नाम आपको प्रिय है आपने लिखा, दिखाई दे रहा है, और उसको ऐसा देखो कि हटे न तुम्हारे सामने से। जब हटे फिर लिख दो, मन एकाग्र हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, कुंडली जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारण हो जाएगा। नाम में क्या नहीं हो सकता, भगवान को अधीन कर लिया जाता है, सब कुछ नाम से हो सकता है। कौन सा ऐसा अंदर चक्र है जिसका भेदन नाम के द्वारा न हो जाए? कौन सा बचा जो चक्र भेदन नहीं हुआ, कुंडली जागृत नहीं? सब सिद्धियां इसी में है। आज से ऐसा जपो, अभी देखो हलचल पैदा हो जाएगी आपके अंदर। मन कहेगा ऐसे मत जपो, मन कहेगा ऐसे मत जपो, और आप जब के देखो, आपके तो 15 साल हो गए, 15 दिन जब के देखो, फिर हमें बताना कैसा लगा। अगर आंसू ना आ जाए, रोमांच ना हो जाए तो हमें बताना। हमें कुछ नहीं सोचना, नाम के सिवा कुछ नहीं सोचना। एक बार सब छोड़ दो, ऐसे हो जाए, सब कुछ जागृत हो जाएगा, सब कुछ जागृत हो जाएगा। नाम पर बहुत जोर देना है और नाम का ध्यान करना है। एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। अभी ब्रह्मचर्य से होते हर काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती है। सबसे बड़ा दोष वीरपात, इससे होता। राधा जपना शुरू करो, 10, 15, 20 मिनट दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ो, और गंदी बात मत करना। महीने 2 महीने में फिल्म मिलो आकर के हमको, ये महाऔषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे। भोजन पर साधक ध्यान दे, नहीं तो आनंद का जो विषय मन की प्रसन्नता है वो आप नहीं धारण कर पाएंगे। पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ। अष्टयाम सेवा का चिंतन नहीं होता है कि आज कौन से कौन पदार्थ पाए जाए। थोड़ा सरल, स्वाद रहित, स्वास्थ्य वर्धक, सतोगुणी भोजन पाया जाए, पर है बहुत कठिन। इसलिए साधक अगर मन को सदैव प्रसन्न रखना चाहता है तो भोजन में सुधार करे, अच्छा भोजन पाना त्याग दे, सात्विक भोजन पाओ। ये थोड़ा सावधान रखिए, अपनी जिह्वा को, अपने भोजन पाने के नियम को एक सीमित रखिए। ये अधिक मीठा, चटपटा, खट्टा, ये वो सब कामोत्तेजना पैदा करता है, कब्ज बनाता है, मन को चंचल करता है। कई तरह के भयानक ऐसे दोष जो हमारी साधना में हानिकारक है। सोचते हैं हम बॉडी बना लेंगे, पाउडर खा के, डिब्बा खा के, मांस खा के बॉडी भले ही आप बना सकते हो, लेकिन उस बॉडी में ब्रह्मचर्य की शक्ति, चरित्र की भक्ति, शाकाहार की ताकत, गौ माता की कृपा आप पर नहीं हो सकती। न जाने कै लाख हजार करोड़ लोग भारत में अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाते हैं सुबह शाम दोपहर, और अपने आप को बलशाली कहते हैं। और मैंने खुला चैलेंज दिया उनको कई बार, मेरे पंजे को झुका के दिखा दो। आपसे एक अत्यंत गंभीर और जीवन रक्षक अपील है। मैं इस समय एक ऐसी स्थिति में हूँ जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपकी छोटी सी सहायता भी मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। मैं बहुत जल्द अपनी पूरी स्थिति आपकी जानकारी में लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपकी त्वरित सहायता मेरे लिए बेहद जरूरी है। कृपया इस आपात स्थिति को गंभीरता से लें और जो भी संभव हो मेरी मदद करें। आपकी सहायता मेरे लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हो सकती है।